नमस्कार भारत। मैं उपदेश सूर्यवंशी दिल्ली से और हमारे बीच मौजूद हैं श्री बसंत कुमार जी, जो कि भारत सरकार के पूर्व सचिव रहे हैं और एक लेखक भी हैं। जैसे कि माना जाता है कि इस भारत में बहुत लेखक हैं जो कि अंबेडकर विचारों पे काफ़ी कुछ लिखते भी हैं। कुछ लेखकों का मानना है कि अंबेडकर साहब सिर्फ दलितों के भगवान हैं, या वो दलितों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और बाकी चीज़ों पे नहीं किया है। हम आपको दिखा देते हैं एक पुस्तक जो कि लिखी गई है डॉक्टर अंबेडकर और राष्ट्रवाद के ऊपर, जो इनके लेखक हैं बसंत कुमार जी, जो हमारे बीच अभी मौजूद हैं। और हम इनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जैसे लेखकों का कहना है कि अंबेडकर साहब सिर्फ दलितों पे ही काम करते थे, उन्हीं के लिए ही के विचारों के थे और उन्हों के लिए उन्होंने काम किया। तो हम उनसे जानेंगे क्या वो देश के लिए अंबेडकर साहब क्या सोचते थे, उन्होंने दलितों के साथ साथ और देश के लिए भी जो भी कुछ किया है उनका क्या योगदान है। और जो उन्होंने ये किताब आप देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा है विस्तार से जानेंगे बसंत कुमार जी से। जितना कहा जाए कम है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई सिंपली उन्होंने दलित आइकॉन के रूप में कहा। वो क्या है कि वो डॉक्टर अम्बेडकर के व्यक्तित्व को छोटा करने की एक साजिश होती है। चाहे आप कानून मंत्री के रूप में ले लें, एक अर्थशास्त्री के रूप में ले लें, संविधान निर्माता के रूप में ले लें, तो डॉक्टर अम्बेडकर अद्वितीय है। अब मैं पहली बात करता हूं जैसे आर्थिक उस पर, तो जो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन की जो कंसेप्ट आई, ये डॉक्टर अम्बेडकर का जो 1924 में शोध पत्र निकला था उससे लिया गया है। आप फंडामेंटल राइट की बात कीजिए, ये बाबा साहब ने जो संविधान में दिए, ये उनका था कि लोगों को मूलाधिकार मिले। अब जो दूसरी बात आती, इरिगेशन पे बात आती, चाहे बांग्ला डैम लीजिए, ये प्रोजेक्ट बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब सिंपली वो दलितों के आइकॉन नहीं थे, वो एक राष्ट्रवादी नेता थे और राष्ट्र के लिए वो औरों से ज्यादा सोचते थे। उन्होंने राष्ट्र के लिए किया। हमारी एक बात जरूर थी, वो कहते थे कि मैं जो मेरे अपने लोग हैं उनका भी ध्यान करूंगा, लेकिन राष्ट्र का भी ध्यान करूंगा। उन्होंने कहा था कि राष्ट्र पहले है, बाद में सब कुछ है। मैं भारतीय हूँ, बाद में सब कुछ हूँ। अब इसके बारे में एक मैंने किताब भी लिखी, दैट इज राष्ट्रवाद और डॉक्टर अम्बेडकर एवं राष्ट्रवाद। तो उसमें चाहे वो आप आरके 370 की बात कर लें, चाहे कॉमन सिविल कोड की बात कर लें, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बातें 1940 में ही कह दी थी। और आप बहुत कम लोगों को पता है कि जो कॉमन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन लैंग्वेज की, तो डॉक्टर अम्बेडकर संस्कृत के फेवर में थे। अगर हम 10-15 साल में, जब तक इंग्लिश भाषा बनी रहेगी, अगर हम संस्कृत को डेवलप कर लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। ना उससे क्षेत्रीयता की बात आएगी, ना जात की बात आएगी, एक कॉमन लैंग्वेज होगी, जबकि संस्कृत। फिर आप बात करेंगे आपको महिला सशक्तिकरण की बात, कि जो डॉक्टर अम्बेडकर ने लॉ मिनिस्टर के रूप में जो हिंदू कोड बिल तैयार किया गया था, अगर वो पास हो गया होता, जिसके विरोध में उन्होंने इस्तीफा दिया, तो शायद महिलाओं के लिए आज नहीं चिल्लाना पड़ता, जो हर पार्टी कहती है कि उनको आरक्षण दो। तो महिला सशक्तिकरण की बात तो बाबा साहब ने 1951 में कह दी थी। तो मैंने इस किताब में, जो अपनी किताब है डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रवाद में, वही बताने की कोशिश की है कि डॉक्टर अम्बेडकर चाहे कोई भी समय हो, चाहे किसी की सरकार हो, डॉक्टर अम्बेडकर सब समय में वो रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट, जो उसका आधार होता है, जो उसका बेस होता है, चाहे नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट, चाहे अटल जी रहे हो, चाहे कोई भी, वो डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों से ही लेते हैं। साहब के बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आजाद भारत में उनको वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। भारत रत्न के लिए उनको 42 साल इंतजार करना पड़ा। इवन जब वो हिंदू कोड बिल लाए, तो जितना विरोध उनका किया गया वो ठीक नहीं था। फिर जो बाबा साहब की राइटिंग्स थी वो छिपा दिए गए। ये तो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो 26 अलीपुर रोड का एक सपना था कि स्मारक बने, वो पूरा हुआ। इंटरनेशनल सेंटर जो जनपद पे वो पूरा हुआ। तो ये चाहता हूं कि जो भी बाबा साहब ने किया है वो पब्लिक के बीच में आना चाहिए। अब जब बात ये करते हैं कि राष्ट्रीयवाद की बात करते हैं, तो आर्टिकल 370 हो, चाहे आपका महिला सशक्तिकरण, जो भी वो बाबा साहब ने अग्रणी भूमिका निभाई, लेकिन लोग उनको पब्लिक के बीच में आना नहीं देना चाहते, जिसको कि